नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शुभ लाभ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज हम स्टॉप लॉस के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। स्टॉप लॉस जो कि आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। बिल्कुल हाँ। आज मैं आप लोगों को एक गुरु मंत्र देना चाहता हूँ सभी दोस्तों को, जो कि स्टॉप लॉस आप जिस तरीके से मैं बताऊँ उस तरीके से लगाएंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बहुत जल्दी बन पाएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर हमें कितना अकाउंट साइज़ होना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, सभी स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से बताऊंगा। आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और ध्यान से देखिए और उसको अप्लाई भी कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप सुनेंगे और अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होना है। आप हर यूट्यूब चैनल को देखते रहते हैं लेकिन अप्लाई एक को भी नहीं करते हैं। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। देखिए, देखने से काम नहीं होता, इस मार्केट में काम करने से होता है। ठीक है, तो चलिए हम दिखाते हैं अब आपको स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाते हैं और क्या होना चाहिए सिनेरियो स्टॉप लॉस लगाने का। मान के चलिए हम $100 का हमारा अकाउंट है, कितना भी हो सकता है आपका। हम $100 के अकाउंट से ही एक एग्जांपल देंगे आप लोगों को कि हमारा $100 का अकाउंट है, तो आप उसके अंदर 0.02 का लॉट साइज़ लगाइए दोस्तों। आप 0.02 का लॉट साइज़ लगाइए। ठीक है, और उसके बाद में आपने एसएल कितना देना है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि दोस्तों एसएल कितना देना है। आपने एसएल 30 पिप्स से ऊपर बिल्कुल नहीं देना है। 30 पिप्स से ऊपर एसएल बिल्कुल ही नहीं देना है। आप एक चीज़ को पकड़ कर बैठ जाइए, मार्केट में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। एक चीज़ का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है, आप कोई एक रूल बना लीजिए मार्केट के अंदर। आपको 2 4 10 20 कोई रूल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, सिर्फ एक रूल। कि एक रूल का मतलब ये है कि $100 का अकाउंट है मेरा और मेरा $10 अकाउंट, एक ट्रेड में $10 से ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा बस। और आपने कुछ भी नहीं करना है, और आपने कुछ भी नहीं करना है। ये मान के चलिए, अगर 30 पिप्स का हमारा एसएल होता है और 0.02 की लॉट साइज लगते हैं तो हमारा $6 का वो होगा, स्टॉप लॉस होगा। बाकी मैं $10 का बता रहा हूँ आपको, मैक्सिमम $10 से ऊपर, यानी कि जो 10% होता है, 10% से ऊपर आप स्टॉप लॉस रखिए ही मत बस। ये रूल को फॉलो कर लीजिए आपने, और कोई भी चीज़ फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, मार्केट रिवॉर्ड कितना भी दे सकती है और रिस्क भी कितना भी ले सकती है। ठीक है, तो मार्केट कहीं भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है दोस्तों। 1000 पॉइंट नीचे भी जा सकती है, 1000 पॉइंट ऊपर भी जा सकती है। तो क्यों न हम अपनी सेफ्टी करके चलें। सेफ्टी इसलिए करनी पड़ती है दोस्तों क्योंकि प्रॉफिट में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नीचे जाएगा तो अकाउंट खाली हो जाता है। इसलिए आप सभी से मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप 10% से ऊपर, 10% से ऊपर एक ट्रेड में सारा का सारा पैसा एक ट्रेड में मत गवाइए। एक ट्रेड आपको करोड़पति नहीं बनाएगी, लेकिन एक ट्रेड आपका अकाउंट खाली ज़रूर कर देगी। ये बात आप अपने ध्यान में रख कर और फिर ट्रेड करिए। ठीक है, देखिए अब मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आपने ट्रेड ढूंढनी है। ठीक है, देखिए जिस जगह पर मार्केट साइडवेज होती है दोस्तों, जिस जगह पर मार्केट साइडवेज होती है उस जगह पर आप एंट्री लीजिए। बिल्कुल ठीक है, जिस जगह पर मार्केट साइडवेज होती है उस जगह पर एंट्री लीजिए। जो भी आपको सिचुएशन दिखाई देती है किसी भी जगह पर, जिस जगह मार्केट ज़्यादा साइडवेज होगी उस जगह पर आप एंट्री लीजिए। ठीक है, आप गलत भी होंगे, ठीक भी होंगे, लेकिन आपकी जो स्टॉप लॉस होता है उससे 2 गुना या 3 गुना रिवॉर्ड हमेशा मिलता है, मिनिमम डबल तो मिलता ही है। तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशो ऑटोमेटिक ही बन जाता है, कई चीज़ें बनानी नहीं पड़ती, अपने आप ही बन जाती हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर 10% का रिस्क रिवार्ड रेशो लेके चलेंगे कि एक दिन में या एक ट्रेड में आप $10 से ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि एक ही ट्रेड में $30 $40 अगर लॉस में जा रहा होता है तो वो उसको न तो काट सकता है और न वो रख सकता है, उसकी मजबूरी बन जाती है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के ऊपर यही एक गुरु मंत्र है कि आप कोई भी एक रूल बना लीजिए। किसी का अलग होता है, बड़ा अकाउंट है तो बड़े के हिसाब से 10% अलग होता है। ठीक है, वैसे तो 2% का रूल है, लेकिन 10% इसलिए बताता हूँ कि लोगों को जल्दी पैसे बनाने और ज़्यादा बनाने हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखिए थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है और थोड़ा रिवॉर्ड भी आता है 10% के हिसाब से। अगर आप ये समझेंगे कि 2% के हिसाब से करेंगे तो मतलब आप एक सीरियस होके काम नहीं कर पाएंगे इसके अंदर, मार्केट के अंदर। तो एक सीरियस मनी होनी चाहिए जो कि स्टॉप लॉस लगे तो भी एक मतलब इसके अंदर फोकस जाए, और अगर टारगेट आए, प्रॉफिट आए तो भी कुछ मिले। ठीक है,
तो यही है दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और एजुकेशनल वीडियोस आगे आगे आपके सामने और भी आती रहेंगी। चलिए, थैंक यू।